हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा गंगा नदी। देखो जो बेटा जो गंगा रिवर है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर एग्जाम के दृष्टिकोण से यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो बेटा हमको यह समझना है, सबसे पहले कुछ फैक्ट्स हैं जो हम समझते हैं, उसके बाद हम पूरी की पूरी गंगा नदी को मैपिंग के माध्यम से और ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोशिश करने वाले हैं। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या है? गंगा रिवर, मतलब कि गंगा नदी। क्या बेटा आज हम समझने वाले हैं बेटा गंगा नदी को। अगर बेटा आप गंगा नदी को समझोगे तो सबसे बेसिक जो पहले फैक्ट्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? फैक्ट देख लेते हैं। तो बेटा आपको यह समझ में आएगा जो गंगा नदी है, गंगा नदी की जो बेटा कुल लंबाई है वो है 25-25 किलोमीटर। गंगा नदी की बेटा कुल लंबाई है 25-25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। उसके बाद बेटा हम ये समझेंगे कि जो गंगा नदी है बेटा ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती बेटा? 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है। वो 5 राज्य कौन से बेटा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा अपना उत्तराखंड। कौन सा बेटा? उत्तराखंड हो गया। दूसरा बेटा हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। दूसरा क्या हो गया बेटा? उत्तर प्रदेश हो गया। और फिर बेटा जो तीसरा हमारा आता है, उत्तर प्रदेश के बाद ये नदी चली जाती है बिहार में। फिर बेटा जो हमारा चौथा है, देखो पहला हमारा उत्तराखंड हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया, तीसरा बिहार हो गया, चौथा ये हमारा झारखंड में। कहां बेटा? झारखंड में। और पांचवा हमारा बेटा पश्चिम बंगाल में। ये वो 5 राज्य हैं जहां से गंगा नदी बहती है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। फिर बेटा अगला क्वेश्चन है ये कितने देशों से गंगा नदी होकर गुजरती है? तो हम देखते हैं जो गंगा नदी है बेटा 2 देशों से। कितने देशों से? 2। पहला तो हमारा भारत हो गया और दूसरा बेटा हमारा बांग्लादेश हो गया। यानी कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत के 5 राज्यों में होकर के बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और यह कुल 2 देशों से, कितने देशों से बेटा? 2 देशों से होकर बहती है ना, भारत और बांग्लादेश। चलो बेटा और क्या फैक्ट्स हैं इसके? बेटा और फैक्ट्स ये हैं कि इसे हम बोलते हैं गंगा मां। अगर गंगा मां हम बोल रहे हैं तो बेटा क्यों बोल रहे हैं? आपको पता होगा जो मां शब्द है बहुत ही ज्यादा भावनात्मक है। क्या है? बहुत ज्यादा भावनात्मक है। मां हमेशा क्या करती है? हमारा पेट भरती है। मां को अगर देखा जाए, मां किस लिए है? अगर आप देखोगे आज के लिए मां जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किस लिए है? अपने बच्चे का पेट भरने के लिए। उसके पास स्वयं के लिए खाने का नहीं होगा, लेकिन वो अपने बच्चे को कुछ भी करके अपने बच्चे का पेट भरेगी। ये हमारी मां की क्या होती है? खासियत होती है कि भले उसके पास स्वयं के खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे का पेट भरेगी। वैसे ही बेटा ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी यूं बहती तो सिर्फ 5 राज्यों से है, लेकिन इसका जो अफवाह क्षेत्र है, क्या बेटा? अफवाह क्षेत्र जो है वो बेटा 15 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? 15 राज्यों में। यानी इसके पानी का इस्तेमाल 15 राज्यों के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि जो पानी की रिक्वायरमेंट है, क्या है? जो बेटा पानी की रिक्वायरमेंट है, वो पानी की रिक्वायरमेंट आपकी, जो पानी की रिक्वायरमेंट है बेटा वो आपकी लमसम 26%। कौन फुलफिल करता है? ये गंगा नदी करती है। कौन करता है बेटा? ये गंगा नदी फुलफिल करती है ये 26% पानी की रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब इसके बाद अब जो अगली चीज आती है, अगली चीज ये आती है कि हम ये देखेंगे इसमें एक विषाणु पाया जाता है जिसको बेटा हम बोलते हैं बैक्टीरिफेज नाम का विषाणु। उस नाम का विषाणु बेटा बैक्टीरिफेज नाम का विषाणु पाया जाता है, जो बेटा क्या करता है? उसमें जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ये बैक्टीरियफेज नाम का विषाणु उन बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। इसलिए गंगा का जल सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है। और इसमें बेटा सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है?
इसमें सर्वाधिक मात्रा की DO होता है। ये DO क्या होता है बेटा? डिसॉल्व ऑक्सीजन। क्योंकि जो नदी में हमारे जलीय जीव हैं उन्हें भी क्या चाहिए? उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अब उन्हें जो ये ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व फॉर्म में चाहिए। कैसे चाहिए बेटा? डिसॉल्व फॉर्म में चाहिए, तभी वो यूज कर पाएंगे। जैसे मछली वगैरह हो गई, झींगा मछली हो गई, ये सब क्या है? जो ऑक्सीजन यूज करती हैं, ये जल में घुलनशील ऑक्सीजन का यूज करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिसॉल्व ऑक्सीजन, DO। ठीक है, और ये DO बहुत ज्यादा मौजूद है गंगा रिजर्वर में, जिसके कारण से सर्वाधिक DO की मौजूदगी के कारण, मतलब DO मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन के ही कारण इसमें सबसे ज्यादा जो जलीय जीव जंतु है किसमें पाए जाते हैं बेटा? आपके गंगा नदी में। किसमें पाए जाते हैं? गंगा नदी में पाए जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि और क्या क्वेश्चन बनते हैं बेटा? गंगा को क्या घोषित किया गया है? हमारी राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा को हमारी राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अब ये जो राष्ट्रीय नदी, इसे कब घोषित किया बेटा? 4 नवंबर 2008 में गंगा को जलीय नदी घोषित कर दिया गया। अब बेटा इस गंगा में पाई जाती है गंगा डॉल्फिन। क्या पाई जाती है बेटा? गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। तो यहां पे गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को हमने घोषित कर दिया है राष्ट्रीय नदी जीव। क्या घोषित कर दिया है? राष्ट्रीय नदी जीव। किसे घोषित किया है बेटा? गंगा डॉल्फिन को हमने राष्ट्रीय नदी जीव घोषित किया है। बेटा कब किया? हमने ये किया है आपका 5 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, ये तो कुछ फैक्ट्स हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई बेटा 2525 किलोमीटर हो गई। गंगा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है बेटा? 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। कितने देशों से होकर बहती बेटा? भारत और बांग्लादेश। भारत में हम गंगा नदी को गंगा बोलते हैं और बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं, है ना। इसका अफवाह क्षेत्र यानी गंगा नदी का जो जल है वो कितने राज्यों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है बेटा? 15 राज्यों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जो पानी की रिक्वायरमेंट है, नदियों के द्वारा जो पानी की आपूर्ति हो रही है, उसमें 26% पानी की आपूर्ति गंगा नदी से हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें बैक्टीरियोफेज नाम का विषाणु पाया जाता है, जो गंगा नदी में जो भी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और इसमें बेटा सर्वाधिक क्या होता है? डी होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, जिसके कारण से इसमें सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? जलीय जीव पाए जाते हैं। फिर बेटा आप गंगा रिवर को देखोगे, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। क्या घोषित किया है? राष्ट्रीय नदी। कब घोषित किया गया है? 4 नवंबर 2008 को। फिर उसके बाद देखोगे बेटा इसमें पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन को हमने राष्ट्रीय नदी जीव घोषित किया है 5 अक्टूबर 2009 को। और बेटा इसका जो गंगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम है वो है बेटा प्लाटा निस्टा गैगनेटिक। क्या है? प्लाटानिस्टा गैगनेटिक, है ना। प्लाटानिस्टा गैगनेटिक क्या है बेटा? हमारी गंगा डॉल्फिन का ये साइंटिफिक नेम है। अब बेटा हम क्या करेंगे? ये तो हमने कुछ फैक्ट्स देख लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और बेटा अब गंगा नदी को मैपिंग के माध्यम से समझते हैं। क्या करते हैं? गंगा नदी को हम मैपिंग के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। यहां पे आपको हर चीज मिलेगी, फैक्ट्स भी मिलेंगे, ट्रिक भी मिलेगी, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। सब चीज के माध्यम से आपको हम गंगा नदी क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी चीज को बेटा मैपिंग से समझ लेते हैं ना, तो मान के चलो वो लाइफ टाइम के लिए हमारे माइंड में सेट हो जाती है। रट्टा मार करके जीएस यार कंप्लीट नहीं हो सकती है। कंप्लीट करना है जीएस को तो समझ के करो। समझ के करोगे तो क्वेश्चन चाहे जैसा भी आ जाए तुम तोड़ दोगे। अगर तुमने समझ के नहीं किया, अगर तुमने बेटा समझ के नहीं किया, अगर तुम रट रट के जा रहे हो तो क्वेश्चन अगर हल्का सा भी घूमा तो आप भी घूम जाओगे, तो बेटा आप भी घूम जाओगे। अब यहां पे हम समझते बेटा गंगा नदी को समझे तो बेटा हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर है। क्या है बेटा? 2 ग्लेशियर है। ये जो ग्लेशियर है इसका नाम है बेटा गंगोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है बेटा इसका? इसका नाम है गंगोत्री
ग्लेशियर। फिर अगर इसको देखें, जो ये है, ये कहां है बेटा? ये यूके में, उत्तराखंड में। यूनाइटेड किंगडम वाले उसकी बात मत समझ लीजिएगा, है ना। ये क्या है? उत्तराखंड। बाकी तो आप इतने बुद्धिमान है ही हैं, है ना, क्योंकि समझदार बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इशारा करने की जरूरत होती है और वो समझ जाते हैं। तो यहां पे जो ये ग्लेशियर है, नंबर 1 ग्लेशियर है उत्तराखंड में, ये गंगोत्री ग्लेशियर है। और साइड में उत्तराखंड में नंबर 2 ग्लेशियर है, जिसको बोलते हैं बेटा संतोपत ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? संतोपत ग्लेशियर। अब बेटा एक नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां से बेटा? गंगोत्री ग्लेशियर से। ये जो नदी है बेटा ऐसे 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 बह रही है। कैसे बह रही है? ऐसे ऐसे बह रही है। इसको बेटा हम नाम देते हैं, कौन सा नाम देते हैं बेटा इस नदी को? इसको हम बोलते हैं बेटा भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। फिर उसके बाद बेटा एक नदी यहां से निकलती है ना, संतोपत ग्लेशियर। कहां से बेटा? संतोपत ग्लेशियर से। इसको बेटा हमने क्या नाम दिया है? इसको बेटा हमने जो नाम दिया है वो इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी बेटा? अलकनंदा नदी। अभी गंगा नदी का जो एक तरह से देखे तो जन्म नहीं हुआ है, गंगा नदी का भी जन्म नहीं हुआ है। अभी इसकी हम शुरुआती स्टेज बता रहे हैं, है ना। यहां से क्वेश्चन बहुत आता है और बच्चा झूम जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकल रही है और यहां पे संतोपत ग्लेशियर से बेटा निकल रही है। कौन सी आपकी नदी मिल रही है? अलकनंदा नदी निकल रही है, ठीक है। और ये आकर के इस जगह मिल जाती है। अब बेटा हम समझेंगे तो इस अलकनंदा नदी में जब ये यहां पे आकर के भागीरथी में मिल रही है, कहां पे? देवप्रयाग में। उत्तराखंड में ये देवप्रयाग, ठीक है। तो यहां पे हम समझेंगे कि जब ये दोनों नदियां मिल रही हैं, भागीरथी और अलकनंदा, कहां मिल रही बेटा? देवप्रयाग में मिल रही है। तो यहां पे आप देखोगे तो अलकनंदा में देवप्रयाग से मिलने से पहले इसमें 4 नदियां और मिल रही है। 4 नदियां अलकनंदा में और मिल रही हैं, ठीक है। वो कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। तो अगर हम समझेंगे तो हमको यह समझ में आएगा कि एक नदी यहां पे मिल रही है आकर के, फिर दूसरी नदी यहां मिल रही है, तीसरी नदी इस जगह मिल रही है और चौथी नदी बेटा इस जगह मिल रही है और 5वीं नदी ये जो अलकनंदा में कौन सी मिल रही है? भागीरथी मिल रही है। अब अलकनंदा नदी में जो पहली नदी यहां पे आके मिल रही है वो बेटा कौन सी है? ये आप देखोगे इसको नाम दिया गया है धौली गंगा। क्या नाम लिया गया बेटा? इसको धौली गंगा दिया गया है। अब यहां पे जो नदी मिल रही आकर के, इसको क्या नाम दिया गया बेटा? इसको नाम दिया गया है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी बेटा? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी के बाद तीसरे नंबर पे यहां पे कौन सी नदी मिल रही है आकर के, है ना। ये पहले नंबर पर नदी मिली, दूसरे में मिली, तीसरे मिली। यहां पे बेटा आप देखोगे यहां पे आपकी मिलती है इससे आकर के पिंडारी नदी। अलकनंदा में सब नदियां मिल रही हैं। फिर उसके बाद ये तीनों देखो इस साइड से आ रही है और यहां पे एक नदी आती है इस साइड से, है ना। ये आपकी गंगोत्री ग्लेशियर संतोपत ग्लेशियर के बीच से आती है और ये आके इस चौथे पॉइंट में मिल जाती है। इसको क्या नाम देंगे बेटा? इस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है इसका बेटा? इसका नाम है मंदाकिनी नदी। अब यहां से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ठीक है। आप देखोगे धौली गंगा किस में मिल रही है? अलकनंदा में। जो ये पॉइंट नंबर 1 है ये बेटा क्या कहलाता है? ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 कहलाता है जहां पे आपकी धौली गंगा प्लस कौन मिल रहा है बेटा? आपकी अलकनंदा। ये जो पॉइंट नंबर 1 है बेटा ये आपका कहलाएगा विष्णु प्रयाग। क्या कहलाएगा बेटा? विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2,
ये बेटा कहलाएगा आपका नंद प्रयाग। जहां पे आप देखोगे कि नंदाकिनी, अभी मैं ट्रिक बताऊंगा इसे याद करने की, नंदाकिनी नदी प्लस अलकनंदा मिलती है। कौन सी मिलती है? नंदाकिनी प्लस अलकनंदा। इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं, पॉइंट नंबर 2 को बेटा हम बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। ये बेटा कौन सा प्रयाग हो गया? ये हो गया हमारा विष्णु प्रयाग। ये हमारा बेटा कौन सा प्रयाग हो गया? नंबर 2 नंद प्रयाग। फिर उसके बाद हमारा आता है बेटा पिंडारी नदी। पिंडारी नदी प्लस अलकनंदा। यहां पे आप देखोगे पिंडारी नदी, नदी की क्या जरूरत है लिखने की, पिंडारी नदी प्लस अलकनंदा। ये बेटा मिलती है कर्ण प्रयाग में। कहां मिलती है बेटा? कर्ण प्रयाग में। आप देखोगे ये जो पिंडारी नदी अलकनंदा में जिस पॉइंट पे मिलती है, इसे बेटा हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। फिर चौथे में आप देखोगे कि इस नदी के दाईं ओर से, कौन से ओर से? दाईं ओर से, है ना। देखो ये सारी नदियां, ये धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडारी, ये कौन सी ओर से आ रहे हैं? बाईं ओर से आ रहे हैं ना। ये आपकी तीनों नदियां बाईं ओर से आकर के अलकनंदा में मिल रही है, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडारी। उसके बाद, है ना, ये बाईं ओर से। फिर उसके बाद दाईं ओर से आप देखोगे कौन सी नदी आ रही है? मंदाकिनी, जो आपकी अलकनंदा नदी पे मिल जाएगी। यहां पे आप देखोगे कि मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, क्या? मंदाकिनी प्लस अलकनंदा जिस पॉइंट पे मिलती है बेटा, उसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्र प्रयाग। फिर उसके बाद बेटा हमारा आता है पांचवा पॉइंट। पांचवें में आप देखोगे फाइनली ये अलकनंदा इन 4 नदियों को लेकर के यहां भागीरथी में एक पॉइंट में मिल जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। तो यानी कि आप देखोगे भागीरथी प्लस कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। कौन से पॉइंट में मिल रही बेटा? देव प्रयाग में। पंच प्रयाग की भूमि किसे कहते हैं? उत्तराखंड को बोलते हैं पंच प्रयाग भूमि। क्यों? क्योंकि यहां पे बेटा 5 प्रयाग हैं। यहां पे देखो 5 प्रयाग हैं, जहां पे आप देखोगे कौन से? विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, विष्णु, नंद। देखो यहां पे दो दोस्त हैं, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव, है ना। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। 10 बार बोलो, दिमाग में सेट हो जाएगा। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। दिमाग में सीधे ये सेव हो जाएगा। यानी कि 5 प्रयाग। और हमें पता है सब में एक नदी कॉमन है, वो बेटा कौन सी है? अलकनंदा कॉमन है। कौन सी कॉमन है? अलकनंदा। देखो अलकनंदा में ही आपकी मिल रही है धौली गंगा, अलकनंदा ही में आपकी मिल रही है नंदाकिनी, अलकनंदा ही में मिल रही पिंडारी, अलकनंदा ही में मिल रही मंदाकिनी, और अलकनंदा ही में बेटा मिल रही है भागीरथी। ठीक है। और यही से बेटा जन्म होता है गंगा नदी का। देव प्रयाग से ही जन्म होता है किसका? गंगा नदी का जन्म होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे अगली चीज हमारी जो निकल के आती है, वही आती है विष्णु। विष्णु में अलकनंदा। हर में कौन सी नदी कॉमन है बेटा? एक नदी कॉमन है, वो है बेटा आपकी ये अलकनंदा। हमें पता है पुराने समय से कहानी चली आ रही है कि भगवानों को हर मुसीबत से कौन बचाता था बेटा? आपके विष्णु भगवान बचाते थे। कोई भी मुसीबत आती थी तो विष्णु भगवान कोई ना कोई रूप लेकर के आते थे और देवताओं को विपदाओं से बचाते थे। वो क्या करते थे? वो राक्षसों को धो देते थे। ऐसा कोई भी राक्षस नहीं है जिसे उन्हें धोया ना हो। वो किसी ना किसी रूप में आकर के राक्षसों को धो देते थे। यानी कि विष्णु ने, भगवान ने क्या किया? सबको धो दिया। यानी कि धौली गंगा। क्या बेटा? धौली गंगा। विष्णु भगवान क्या करते थे? सबको धो देते थे। यानी कि अलकनंदा में कौन सी? धौली। एक नदी तो कॉमन है, दिमाग में फीड कर लो, अलकनंदा। फिर विष्णु प्रयाग में अब
दूसरी नदी हमको पकड़नी है, क्योंकि सब में तो कॉमन अलकनंदा नदी, क्योंकि सब नदियां देखो किसमें मिल रही हैं आकर के, इस अलकनंदा में सारी नदियां मिल रही हैं आकर के। तो विष्णु में बेटा आपकी, विष्णु से याद रखना है, विष्णु भगवान क्या करते थे, सब राक्षसों को धो देते थे, यानी कि धौली गंगा हो गई दूसरी जो नदी मिल रही है विष्णु प्रयाग में। नंद प्रयाग में बेटा याद रखना है, नंद से ही नाम बनता है नंदाकिनी, नंद से ही क्या नाम बनता है, नंदाकिनी, यानी कि नंद प्रयाग में दूसरी कौन सी नदी आके मिल रही है, नंदाकिनी मिल रही है। दूसरी नदी कौन सी मिल रही है बेटा, नंदाकिनी मिल रही है। फिर उसके बाद अगली जो हम देखेंगे वो देख रहे हैं कर्ण। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो महाभारत के युद्ध में पांडवों को सबसे ज्यादा डर था, वो डर किससे था, कर्ण से था। तभी तो इतना चाल चल करके विष्णु भगवान ने उनसे उनका कवच ले लिया, है ना, और कानन का कुंड, जो कान में जो कुंडल पहनते थे वो ले लिया। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर डर था पांडवों को तो किससे था, आपके कर्ण भगवान, कर्ण जी से। ठीक है, तो यहां पे कर्ण से सबको डर था, तो यानी डर से क्या बना बेटा, पिंडारी नदी। कौन सी नदी बेटा, पिंडारी नदी। कौन सी बेटा, पिंडारी नदी। रुद्र से आपके रुद्र में, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। कौन सी नदी बेटा, मंदाकिनी, है ना, रुद्र में बेटा मंदाकिनी, और देव में आकर के आपकी कौन सी नदी मिल रही है, भागीरथी, है ना, देव में कौन सी आके मिल रही है, भागीरथी। अगर आपके पास कोई भी मुसीबत आती है तो बेटा आप भागते हुए किसके पास पहुंचते हो, भगवान के पास पहुंचते हो, भगवान भगवान हमारी ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर दो, है ना। तो याद रखना विष्णु, एक नदी कॉमन है बेटा, अलकनंदा कॉमन है, अलकनंदा में सारी नदियां मिल रही हैं। तो विष्णु प्रयाग हमें पता है, अब हमें दूसरी नदी पकड़ना है। विष्णु प्रयाग मतलब दो नदियां आके मिल रही हैं, तो विष्णु में हमें पकड़ना है। अगर एक नदी अलकनंदा है तो दूसरी नदी क्या है, विष्णु भगवान सारे राक्षसों को धो देते थे, यानी कि धौली गंगा। नंद प्रयाग में दूसरी नदी कौन सी होगी, नंद से बनता है नंदाकिनी। कर्ण में, प्रयाग में दूसरी नदी कौन सी, अलकनंदा के अलावा जो मिल रही है अलकनंदा में, कर्ण से सबको डर था, तो यानी डर से बनता है पिंडारी। फिर आता है बेटा रुद्र। रुद्रप्रयाग में जो दूसरी नदी है बेटा वो मंदाकिनी है। क्या है, मंदाकिनी है। और देव प्रयाग में हमें पता है कोई भी हमें मुसीबत आती तो भागते हुए कहां पहुंचते हैं, देव के पास। यानी कि देव प्रयाग में दूसरी जो नदी है बेटा वो कौन सी हमारी, आपकी भागीरथी है, जो अलकनंदा में मिल रही है। यह हमारा पूरा मैपिंग है। क्वेश्चन इस तरह आता है कि विष्णु प्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं। क्वेश्चन आ जाएगा पिंडारी और अलकनंदा नदी का जहां संगम हो रहा है उस जगह को क्या बोलते हैं, उस प्रयाग का क्या नाम है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और इस देव प्रयाग में जब आपकी भागीरथी और अलकनंदा नदी मिल जाती है तो बेटा यहीं से अब जन्म होने वाला है किसका, गंगा का। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इसका आप क्या कर सकते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। अब यहां की इसके आगे की कहानी समझने की कोशिश हम बेटा क्या करते हैं, है ना। हमने देखा बेटा ये हमारा कौन सा ग्लेशियर था, ये बेटा हमारा गंगोत्री ग्लेशियर था। कहां पे बेटा, उत्तराखंड में। यहां पे कौन सा ग्लेशियर था बेटा, यहां पे हमारा संतोपत ग्लेशियर था, है ना। ऐसे ऐसे आकर के दो नदियां मिल रही हैं। इसका नाम क्या था बेटा, इसका नाम था भागीरथी नदी। क्या नाम था बेटा, भागीरथी नदी। इसका क्या नाम था बेटा, इसका नाम था अलकनंदा। ठीक है। और यहां पे जब ये आपस में दोनों नदी मिल जाती किस पॉइंट में, देवप्रयाग में, तो यहीं से बेटा देवप्रयाग जो कहां पे, उत्तराखंड में, किसका जन्म हो जाता है यहां से बेटा, यहां से जन्म हो जाता है हमारी गंगा नदी का। ठीक है। अब यहां पे हमें कुछ पॉइंट याद करने, कुछ जगह हैं, ट्रिक से हम पूरा याद करवा देंगे आपको।
यहां पे डाल लेना नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 में देव, फिर यहां पे बेटा आ जाएगा हरिद्वार, क्या आ जाएगा? हरिद्वार। फिर आ जाता है नंबर 2। नंबर 2 में बेटा आपको याद रखना है किसको? यहां पे आपको याद रखना है, सॉरी इसको बाद बता देंगे। हरिद्वार के बाद आ जाएगा कन्नौज, ठीक है। फिर आता है नंबर 3, क्या आता है बेटा? नंबर 3 आता है देव, हरिद्वार, कन्नौज। यहां फिर हमारा गढ़मुक्तेश्वर, क्या आ गया? गढ़मुक्तेश्वर आ गया। गढ़मुक्तेश्वर के बाद हरि के द्वार में आ करके गढ़ गए। सॉरी बेटा, यहां पे थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि देखो अभी क्या है, मैंने एक जरा सी गलती की और मैंने उस गलती को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि मैंने इसे रटा नहीं है, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट के द्वारा, एक प्यारी सी कहानी के द्वारा समझाए। देवप्रयाग, हरिद्वार, ठीक है। देव के द्वार में आकर के, देव के द्वार में आकर के मैं गढ़ गया। यानी कि आप जब देव के प्रयाग में, देव के द्वार में जाते हो, देव के द्वार में जाते हो तो सीधे आप गढ़ जाते हो मुंह के बल। भगवान हमारी सुन लो। तो दूसरे नंबर पे जो जगह आएगी बेटा वो आएगी गढ़मुक्तेश्वर। क्या आएगी? गढ़मुक्तेश्वर। अब वहां पे आप जैसे गढ़ जाते हो तुरंत पंडित जी आते हैं और गुस्से में, ये क्या कर रहे हो, इतना क्यों परेशान हो, तुम आज रो रहे हो। तो उन्होंने तुम्हारा कान पकड़ के तुम्हें उठाया, ठीक है। वो पंडित जी नहीं भैया, भगवान है, भगवान का रूप लेके, भगवान जो है वो पंडित जी का रूप लेके आए। तो यहां पे गढ़मुक्तेश्वर, देव के द्वार में जाकर के तुम जब मुंह के बल गढ़ जाते हो तो बेटा वहां पे आपको उठाते हैं पंडित जी, क्या पकड़ करके? आपका कान पकड़ करके। कान पकड़ के जब गढ़ गए उठा रहे, तो कान से क्या बनता है बेटा? कन्नौज। और आज से कहते हैं बेटा, कान पकड़ के, बेटा क्यों दुखी हो, जाओ तुम मौज करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम राज करोगे। तो कन्नौज के बाद अगला क्या याद रखना है? राज से बेटा प्रयाग राज। अब तुम प्रयाग में, प्रयागराज यानी राज करने जब चले गए, लेकिन बेटा तुमने वहां पे एक संगम के दर्शन नहीं किए, इसलिए तुम्हारे ऊपर क्या गिरती है? एक गाज गिरती है। क्या गिरती है? गाज, यानी कि गाजीपुर। अब तुमने दर्शन नहीं किए, तुम घमंडी हो गए, तो तुम्हारा जो राज था वो खत्म हो जाता है, तुम्हारे ऊपर गाज गिर जाती है और तुम्हारी जितनी संपत्ति थी वो खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी स्थिति ये हो जाती है कि बेटा तुम अब रहोगे कहीं ना कहीं, सर छुपाने के लिए जमीन चाहिए, तुम्हें छत चाहिए, सर छुपाने के लिए छत तो चाहिए ही चाहिए। तो तुम वहां पे बेटा अब छपरा पाटोगे। क्या करोगे? छपरा पाटना स्टार्ट करोगे, यानी छपरा पाटना मतलब छपरा लगाना। तो छपरा से होता है छपरा। छपरा से कौन सी जगह होती है बेटा? छपरा जगह होती है। पाटना से बेटा क्या होता है? पटना। पाटना से 7वें नंबर पे आपका आ जाएगा पटना। आप छपरा पाट करके बेटा बहुत ज्यादा थक गए, तो इसलिए आप क्या हो गए बेटा? सोने चले गए। तो 8वीं जो जगह आएगी बेटा वो आएगी सोनपुर। कौन सी जगह आएगी? सोनपुर आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आती है नवी नदी। क्या आती बेटा? 9वां पॉइंट, जब आप सोने चले गए तभी बेटा आपके ऊपर क्या गिर जाता है? कुर्सेला गिर जाता है। क्या गिर जाता है बेटा? कुर्सेला। कुर्सेला पिछड़े इलाकों में कुर्सेला को बेटा बोलते हैं सांप बोलते हैं। यानी कि समझो मेरी बात, आप देव के द्वार में जा करके गढ़ गए, जा करके तभी आपको भगवान जी आते हैं पंडित जी का रूप ले करके, वो आपका कान पकड़ के आपको उठाते हैं और कहते हैं जाओ बेटा तुम क्या करोगे? मौज करोगे, है ना, तुम मौज करो, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम राज करोगे। तो राज से बन गया प्रयागराज। वो प्रयाग में राज करने जाता है लेकिन संगम के दर्शन नहीं करता, इसलिए उसके ऊपर गाज गिर जाती है और स्थिति ये हो जाती है उसका घर द्वार संपत्ति सब खत्म हो जाता है और सर छुपाने के लिए वो छपरा पाटता है। छपरा तो पाटना ही पड़ेगा हमें। छपरा पाटना से होता है छपरा और पटना। अब जब छपरा पाटता है बेचारा थक जाता है तो बेटा सोने चला जाता है। जब वो सोने चला जाता है, सोने से बनता है सोनपुर, तभी उसके ऊपर कुर्सेला गिर पड़ता है।
कहां क्या गिर पड़ता है उसके ऊपर? कुर्सेला। कुर्सेला कहां गिर पड़ा बेटा? उसकी गोद में गिर गया, यानी कि गोदारी घाट, है ना। बीच वाला दरवाजा बंद कर देना, समझे? उसमें वो कर रहे हैं, उसमें बिना फोन आएगा। अभी दोनों रुक जाओ। अच्छा फोन करना है, कर लो। अभी क्या समझना है? अभी तुमको यह समझना है कि पूरी कहानी कौन कौन सी जगह पड़ रही है। देवप्रयाग और, है ना, देवप्रयाग से शुरू हो रहा है। देव के क्या बेटा? देव के द्वार में जाकर के तुम गड़ गए। क्या समझना मेरी बात? देव के द्वार में जाकर तुम गड़ गए, जाकर मुंह के बल। तभी पंडित जी आते हो, तुम्हारा कान पकड़ करके खड़ा करते, बेटा तुम कान पकड़ते कहते बेटा खड़े हो, तुम क्या करोगे? तुम मौज करोगे। अब मौज से तुम्हें आशीर्वाद मिले। तुमने कहा क्या मौज करेंगे, हमारे जीवन में तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा जाओ बेटा तुम क्या करोगे? राज करोगे। राज करने चले गए, लेकिन वहां पे संगम के दर्शन नहीं किए। तभी तुम्हारे ऊपर क्या गिर पड़ती बेटा? गाज गिर पड़ती है। और जब गाज गिर पड़ती है तो स्थिति ये हो जाती है कि तुम बेटा छपरा क्या करते हो? पाटने लगते हो। छपरा पाटने लगते हो। छपरा पाटना होता है ना, कुसे का बनाया जाता है, उसका जो सूखा वाला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? छपरा पाटने लगते हो। फिर छपरा पाटने के बाद आप देखोगे अगला होता है आप थक जाते हो तो आप सोने चले जाते हो। क्या करने चले जाते हो? सोने चले जाते हो। तभी आपके ऊपर कुर्सेला गिर पड़ता है। कहां पे गिरता है कुर्सेला? आपकी गोद में। तो देव से ये देवप्रयाग, द्वार से हरिद्वार, गढ़ से गढ़मुक्तेश्वर, कान से कन्नौज, राज से प्रयागराज, गाज से गाजीपुर, छपरा से छपरा, पटना, पाटना से पटना, सोने से सोनपुर, कुर्सेला से कुर्सेला नामक जगह, है ना, और गोद से गोदारी घाट। ठीक है, ये आपकी वो जगह हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं इन जगहों को जो हमने इंडिकेट किया है, इसमें ऐसा इतना खास क्या है। तो बेटा आपका ये क्या पड़ रहा है? देखो हरिद्वार, हरिद्वार के बाद से गंगा जो है कहां एंटर कर जाती है? मैदानी क्षेत्र में। अब यहां से बेटा ये आपकी एंटर कर गई मैदानी क्षेत्र में, यानी कि इससे पहले ये पहाड़ों से होते हुए आ रही है और हरिद्वार के बाद से ये मैदानी क्षेत्र में गंगा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। फिर बेटा हमको इंडिकेट करना है तीसरे नंबर के पॉइंट कन्नौज में। कन्नौज में गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी नदी बेटा? पॉइंट को नोट कर लेना। गंगा की पहली सहायक नदी जो उत्तराखंड में से निकलती है, उद्गम होता है, और ये नदी कहलाती है राम गंगा नदी। जो राम गंगा नदी है कन्नौज की, कन्नौज में गंगा नदी से आके मिल जाती है, और यही राम गंगा नदी गंगा की पहली सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद बेटा आप देखोगे प्रयागराज। प्रयागराज में देखा था बेटा गंगोत्री ग्लेशियर है, इसी के ही बगल में आपका पड़ जाता है यमुनोत्री ग्लेशियर। उसको हिलाना नहीं, उसको मत कुछ करना, उसको ऊपर नहीं दिख रहा है, बस बता दो, है ना। हल्का सा छोटा सा कर लेते हैं, ये अभी भी नहीं दिख रहा। चलो इसके बगल में यहां पे आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो। चलो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गंगोत्री नदी के साइड में, गंगोत्री नदी के इस साइड एक ग्लेशियर पड़ता है यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड में है, और यहां से एक नदी निकलती है जिसको आप यमुना नदी कहते हो, और यमुना नदी आकर के किस में मिल जाती है बेटा? गंगा नदी में, प्रयागराज में। ये कौन सी नदी बेटा? ये आपकी है यमुना नदी। कौन सी नदी बेटा? ये है आपकी यमुना नदी। ठीक है, हाँ, ये गंगोत्री, ये आपका गंगोत्री के बगल में यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर में एक जगह पड़ती है आपका, क्या बोलते हैं, सॉरी, उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, उसी से कौन सी नदी निकल रही है? यमुना नदी। यमुना नदी आपकी निकल रही है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि आपका उत्तराखंड में, और आकर के किससे मिल रही है? प्रयागराज में। अच्छा, यहां पे ये समझोगे, ये सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। और गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी बेटा? रामगंगा नदी। गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए
इस ओर जा रही है, तो ये क्या होगा, इसका दाईं ओर होगा। तो कहीं ना कहीं जो सबसे लंबी नदी है, ये दाईं ओर से मिलने वाली गंगा की पहली सहायक नदी है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो रामगंगा नदी है ना, लेकिन अगर देखा जाए दाईं ओर से मिलने वाली गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी बेटा, तो यमुना नदी। ठीक है, ये दाईं ओर से मिलने वाली से पहली क्या है, सहायक नदी है। अगर क्वेश्चन को तोड़ के देखें तो इसको हम बोल सकते हैं पहली सहायक नदी। क्या बोल सकते हैं, और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं दूसरे अगर माध्यम से देखें तो बाईं ओर से पहली सहायक नदी कौन सी होगी। ये क्या है, ये आप रटोगे तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन है ना, इसको समझ के करोगे, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब हम जाते हैं कहां बेटा, गाजीपुर में। गाजीपुर में किससे, गा से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, गा से। तो बेटा गाजीपुर में ही एक नदी आके मिलती है, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। तो ये गोमती नदी है, ये गाजीपुर में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये जो नदी है बेटा कहां से है भैया, ये आपके उत्तर प्रदेश के पीलीभीत नामक जिले से निकलती है। कहां से निकलती है, पीलीभीत नामक जिले के एक झील है फूहर झील। कौन सी झील, फूहर झील से ये गोमती नदी निकलती है और गंगा में गाजीपुर नामक स्थान में आकर मिल जाती है। अब ये एक मात्र ऐसी नदी है कि क्या है बेटा, ये मात्र एक ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकल रही है। गोमती एक मात्र गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकल रही है, और जितनी सारी की सारी आपकी सभी जो नदियां इसकी सहायक हैं वो कहीं ना कहीं पर्वत पहाड़ों से होते हुए आ रही है। लेकिन गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो बेटा मैदानी क्षेत्र से आपकी निकल के किस में मिल रही है, गंगा नदी पे मिल रही है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है गोमती नदी। गोमती नदी कहां से निकल रही, पीलीभीत में। पीलीभीत में एक है झील है फूहर झील, तो याद रखना फूहर झील कहां पे, पीलीभीत में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। एकमात्र गंगा की सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से निकल रही है आपकी गोमती नदी है। ठीक है, उसके बाद बेटा आ जाता है आपका छपरा। देखो इंडिकेशन के लिए अगर छपरा को देखोगे ऐसे डंडा लगा दो, घास टाइप का नहीं बन जाएगा। तो इसमें आपकी एक नदी आके मिलती है, वो बेटा है घाघरा नदी। कौन सी नदी बच्चा, ये आपकी बन जाती है घाघरा नदी। अब घाघरा नदी को समझोगे तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। क्वेश्चन में थोड़ा सा फोकस करना, गंगा की सबसे लंबी अभी सहायक नदी हम कौन सी बेटा देख के आए हैं, यमुना नदी। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, देखो आप जब समझोगे लंबी मतलब होता है लेंथ में, है ना, ये लेंथ हो गई। ठीक है, और उसके बाद ये होता है लंबी, मतलब लेंथ हो गया। लंबी एल से होता है तो लेंथ हो गया। अब यहां पे बड़ी मतलब बी से होता है ब्रीथ, चौड़ाई ज्यादा होती है, यानी कि चौड़ी ज्यादा है। कौन सी, घाघरा नदी। इस पे वॉल्यूम जो है पानी का बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है सहायक, यमुना नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी बेटा, घाघरा नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा नदी है। अब घाघरा नदी को समझोगे तो बेटा ये दो नदियों से मिलकर बनती है ना। दो नदियां आती हैं जो बाराबंकी में मिल जाती हैं और यहीं से जन्म शुरू हो जाता है घाघरा नदी। और घाघरा नदी को ही अयोध्या में क्या बोलते हैं, सरयू नदी। घाघरा ही नदी को बेटा अयोध्या में हम क्या बोलते हैं, सरयू नदी बोलते हैं। यह घाघरा नदी दो नदियों का संगम हो रहा है बाराबंकी में, और यही क्या कहला जाती है आगे बाराबंकी के बाद, घाघरा नदी कहलाती है। अब ये बाराबंकी में से कौन सी दो नदियां हैं जिनसे घाघरा नदी का जन्म हो रहा है,
तो बेटा वो आपकी नदियां हैं जो ये वाली है, ये बेटा है शारदा नदी, जिसको आप बेटा क्या बोलते हो, काली नदी, शारदा नदी या काली नदी। फिर उसके बाद ये जो दूसरी नदी है इसको क्या बोलते हो बेटा, इसको आप बोलते हो कर्णाली नदी। शारदा नदी और कर्णाली नदी आकर के बाराबंकी में जब इनका संगम होता है तो उसी के बाद से घाघरा नदी का जन्म होता है, जिसे हम अयोध्या में सरयू नदी बोलते हैं। और यही नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, गंगा की। जैसे इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। गंगा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। और सबसे बड़ी कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी बेटा, ब्रह्मपुत्र है। सबसे लंबी जो नदी है इंडिया की वो गंगा नदी है। और सबसे बड़ी कौन सी है बेटा, ब्रह्मपुत्र है। और दुनिया की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है, नील नदी है। और सबसे जो बड़ी नदी है जिसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है वो कौन सी है, अमेजन नदी है। ठीक है, समझना, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। और इंडिया की ये गंगा की सबसे जो अभी लंबी तो आपने यमुना को देख लिया, सबसे बड़ी सहायक नदी आप घाघरा नदी। ठीक है, अब घाघरा नदी बाराबंकी में बेटा दो नदियों से मिलकर बन रही है, शारदा नदी और कर्णाली नदी। ठीक है, ये जो शारदा जिसे काली नदी बोल रहे हो बेटा, उत्तराखंड में ग्लेशियर, उत्तराखंड में क्या है बेटा, एक ग्लेशियर है जिसको आप बोलते हो मिलाब ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, मिलाब ग्लेशियर, जो कि बेटा आपका ये, ठीक है, यहां पे है, सॉरी क्या उत्तराखंड है ना, मिलाब ग्लेशियर। ठीक है, मिलाब ग्लेशियर बेटा आपका कहां है, उत्तराखंड में है। और ये शारदा नदी यहां से निकलती है, बाराबंकी में आकर के कर्णाली नदी से मिल जाती है। जो कर्णाली नदी बेटा ये कहां से निकलती है, ये निकलती है माचा चुंग नामक ग्लेशियर से, जो कि बेटा आपका कहां पे, नेपाल में है। यानी कि मिलाब ग्लेशियर से शारदा नदी निकलती है, बाराबंकी पहुंचती है, और यहां से आप माचा चुंग ग्लेशियर जो कि आपका नेपाल में है, कहां पे बेटा, नेपाल में है, वहां से कर्णाली नदी आती है, बाराबंकी में शारदा नदी और काली नदी के मिल जाने के बाद घाघरा नदी का उद्गम होता है, और छापरा में आकर के, छपरा नामक स्थान में आकर के ये गंगा नदी पे मिल जाती है। ठीक है, अब अगली बात हम किसकी करते हैं बेटा, पटना की करते हैं। किसकी करते हैं बेटा, पटना की करते हैं। अब आप देखोगे पटना को, तो पटना में आप समझोगे एक नदी है, ये जगह है अमरकंटक। कौन सी जगह है, अमरकंटक। इस अमरकंटक से एक नदी निकलती है, अमरकंटक जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, और मैकाल जो पड़ता है वो छत्तीसगढ़ और क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश के बॉर्डर में। इसका पूरा कॉन्सेप्ट बाद में आपको क्लियर करते हैं, है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अमरकंटक से एक नदी निकलती है जो ऊपर चली जाती है, वो बेटा कौन सी नदी है, सोन नदी। और इसी अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, वो जो नीचे चली जाती है, इसे क्या बोलते हैं, नर्मदा नदी। ऊपर अमरकंटक से सोन नदी निकल करके पटना में जाकर के किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, और फिर आता है बेटा हमारा सोनपुर। क्या आता है, सोनपुर आता है। जो बेटा सोनपुर है, सोनपुर में हल्की सी बस एक ऐसा याद रखना, एक नदी आके निकलती है, मिल जाती है गंडक नदी। कौन सी नदी, गंडक नदी। आप देखोगे उत्तर प्रदेश और बिहार के जो ऊपरी वाला हिस्सा है उसमें इस साइड से देवरिया और ये सब है, यहां पे ऐसे 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 एक नदी आती है और छपरा में मिल जाती है, यानी कि बॉर्डर बनाती है। कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नेपाल और उत्तर प्रदेश और बिहार का जो बॉर्डर बनाती है, कौन सी नदी है, गंडक नदी। ये आपके नेपाल के बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में आकर के एंटर करती है और बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। फिर बेटा हमारी आती है
एक जगह पड़ता है कुर्सेला, बिहार में। ठीक है, आप जब कुर्सेला देखोगे तो कुर्सेला में बेटा हमको यह समझ में आएगा, कुर्सेला में एक नदी मिलती आकर के जिसे आप बोलते हो कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी, जिसे आप बिहार का शोक बोलते हो। कोसी नदी को क्या बोलते हो? बिहार का शोक बोलते हो। यही कोसी नदी बेटा क्या कहलाती है? बिहार का शोक। बिहार का शोक किसे कहते हैं बेटा? कोसी नदी को बोलते हैं। अभी जो कोसी नदी बेटा कहां से निकलती है? ये गोसाई धाम नामक एक जगह है हमारा नेपाल में, वहां से निकलती है। और ये कोसी नदी जो है कहां पे मिल जाती है? कुर्सेला। अगर आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर करें तो गोसाई धाम से 7 धारा निकलती हैं। कितनी धारा निकलती हैं? 7 धारा। 7 में से 4 धाराएं चली जाती हैं बेटा नेपाल की ओर, और 3 धाराएं ऐसे आती हैं और इंडिया की ओर बह चलती हैं। उसी से बनती है क्या? कोसी नदी। और आ करके आपके कुर्सेला नामक जगह पे गंगा से मिल जाती है। फिर बेटा उसके बाद आता है गोदारी घाट। कौन सी घाट आता है? गोदारी घाट। गोदारी घाट में एक नदी मिलती आकर के जिसको बोलते हैं महानंदा नदी। याद रखना, महानदी अलग है, यह महानंदा नदी है जो कि आपके दार्जिलिंग हिल से निकलती है। कहां से निकलती है? दार्जिलिंग हिल्स। अगर मैपिंग आपको हमने जैसा बताया था, वेस्ट बंगाल के ऊपर सिक्किम पड़ता है, तो यहीं पे सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में एक हिल्स पड़ती है जिसको हम बोलते हैं दार्जिलिंग हिल्स। वहीं से महानंदा नामक एक नदी निकलती है जो आकर के गोदारी घाट में मिल जाती है। और यहीं पे ही इसका संगम किसमें होता है? महानदी का गंगा नदी पे होता है। महानंदा नदी बेटा कहां से निकल रही है? दार्जिलिंग हिल से निकल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो इससे क्वेश्चन बनता है, पहला तो इसका उद्गम कहां से हो रहा है? भैया दार्जिलिंग हिल से हो रहा है। और महानंदा जो नदी है ये बेटा गंगा की अंतिम सहायक नदी है। जैसे गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी थी? रामगंगा, ये पहली सहायक नदी थी। अंतिम सहायक नदी कौन सी बेटा? ये महानंदा नदी है। कौन सी नदी है? महानंदा नदी जो है गंगा की कौन सी नदी है? अंतिम सहायक नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बेटा घाघरा नदी हो गई। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी बेटा यमुना नदी हो गई। गंगा की ऐसी सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से निकल रही बेटा, वो आपकी गोमती नदी हो गई, है ना। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में जो बॉर्डर बनाती बेटा गंडक नदी हो गई, है ना। वो ऐसी कौन सी नदियां हैं? 2 नदियां एक जगह से बहती हैं, एक जो ऊपर चली जाती है और एक नीचे चली जाती है। बेटा कौन सी थी? अपनी सोन नदी थी, है ना। फिर उसके बाद आप देखोगे बिहार का शोक कहे जाने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। गंगा में किस जगह पे आके मिलती है? कुर्सेला में आके मिलती है। अंतिम बेटा आपकी गोदावरी हो गई। और इसके बाद आप देखोगे क्या, ये अंतिम पॉइंट पड़ता है। ये क्या पड़ता है बेटा? अंतिम पॉइंट पड़ता है। वेस्ट बंगाल में एक बांध है, फरक्का बांध। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये बेटा फरक्का पॉइंट है। ये क्या है बेटा? फरक्का। देखो इसको क्लियर आ रहा है? ये मैप इसमें आ रहा है? ये क्या है? फरक्का आ रहा है। ये हमारा फरक्का बांध है। और फरक्का बांध से गंगा नदी को 2 धाराओं में बांट दिया जाता है। फरक्का बांध कहां पे बेटा? कोलकाता में। जब इन 2 धाराओं में बांट दिया जाता है, एक धारा तो वेस्ट बंगाल में ही काट दी जाती है। इसको जो कटी हुई धारा, इसे बेटा क्या बोलते हैं हम? इसे हम बोलते हैं हुगली नदी। क्या बोलते हैं? हुगली नदी। और गंगा की एक जो दूसरी धारा है वो बहते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। और जैसे ही बांग्लादेश में गंगा नदी एंटर करती है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? पद्मा नदी। क्या बोलते हैं? पद्मा नदी। समझ रहे हो? फरक्का बांध से गंगा नदी को 2 धाराओं में हमने बांट दिया। एक धारा बेटा आपकी कहां चली गई? वेस्ट बंगाल में आगे बढ़ गई, हुगली। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। याद रखना, गंगा नदी को ही फरक्का नदी के बाद 2 धाराओं में जो बांटा गया है, ठीक है, जो बटी हुई धारा है हुगली, उसी के किनारे आपका कलकत्ता स्थित है। और जो दूसरी धारा है वो बहते हुए आपकी कहां चली गई है? वो बहते हुए बांग्लादेश चली गई है। और बांग्लादेश में इसे क्या कहा गया है? पद्मा नदी कहा गया है। और बांग्लादेश में उधर से वेस्ट बंगाल वो सॉरी चली आ रही है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। और गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाती हैं।
और ये जाकर के कहां पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती हैं। ठीक है, इसका जन्म कहां से हुआ था गंगा नदी का बेटा? एक तरह से देखा जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन आ रहा है कि गंगा नदी का जो जन्म है वो कहां से हो रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर से हो रहा है। लेकिन वास्तविकता में जब अभी हमने पढ़ा तो हमें यह समझ में आया कि देवप्रयाग में आकर के ये एक इंडिविजुअल नाम पाती है गंगा नदी, क्योंकि उसके पहले तो दो धाराएं आ रही थी, भागीरथी और ये अलकनंदा, और इनके मिलने के बाद ही गंगा नदी का उद्गम हो गया, है ना। लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। मुहाना कहां बनाती है, अपना ड्रेनेज कहां बनाती है, कहां पे ये जाकर के समाप्त हो जाती है ना, तो बेटा वो है बंगाल की खाड़ी में। ये पूरा क्या था, यहां पे हमने कॉन्सेप्ट भी देख लिया, ट्रिक भी देख लिया, हर चीज के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत।